नारायण वासुदेवा कल के किसी ने आप लोगों ने सुना कि भागवत संहिता सुनने से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है, जो जीवन में कुछ नहीं कर सका, अगर अंतिम समय में भी भागवत श्रवण कर लेता है। भागवत श्रवण करने का अर्थ है कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं उसका फल मिलेगा और आपकी बुद्धि चित्त आपका निर्मल होगा, किंतु जो संकल्प के साथ जिसका पूजन पाठ होता है वो अत्यधिक फलदायी होता है। इसलिए किसी कार्य में संकल्प पहले ही होता है। संकल्प का मतलब होता है रजिस्ट्री। किसी मकान की आप खरीदते हो तो उसकी पहले रजिस्ट्री कराते हो, तभी पक्का माना जाता है। ऐसी संकल्प का मतलब होता है, संस्कृत में इसको संकल्प कह दिए और आप इसे हिंदी में सरल भाषा में कहिए तो रजिस्ट्री किसी को करा रहे हैं। तो संकल्प लेकर के जब भागवत संहिता सुनी जाती है तो पूर्णतः वो फलदायी हो जाती है। और जैसे आप सब सुन रहे हैं तो सुनने का तो फल तो है ही हरि नाम का, तो संकल्प के साथ जो होता है वो पूर्ण फलदायी हो जाता है। तो जिसने जीवन में बहुत से कार्य किए उसको भजन पूजन का समय नहीं है, तो वो 7 दिन के लिए भागवत संहिता श्रवण करता है तो मुक्त हो जाता है। यह निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है। इसमें किसी को संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागवत यह उपदेश कर रही है कि तुम्हें कहीं श्रम ना मिल रही हो, तुम हमारे पास आ जाओ, और अगर तुम पेड़ पेले के मन से सुनोगे तो हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और कल के प्रसंग में आपने सुना कि जैसे धुंधकारी जैसा महापेड़ गया में 100 पिंडदान करने के बाद भी मुक्त होने वाला नहीं था। इस धुंधकारी जैसा महापेड़ 7 दिन की भागवत सुन करके तर गया और साक्षात कृष्ण रूप हो गया। तो बताओ, आप लोग तो मनुष्य हो, आप तरवार को कोई आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। पत्थर में लायक बनो, तरुण जैसा कार्य करो। तो कई महात्मा आपने भागवत कि कैसे कैसे लोगों का भागवत से उद्धार हो जाता है, भागवत सुनने का क्या फल है,
और भागवत कैसे सुने जाए। भागवत सुनाने के लिए जो आपने गुरु नियुक्त किए हैं वो कैसा है। आपने भागवत सुनाने के लिए तो मान लीजिए किसी को बुला लिए और भागवत सुनने के बाद आप उसको पार आगे भी नहीं कर पा रहे हो, आपको इसके प्रति भाव नहीं है, क्योंकि जो भागवत में तो सुख रूप है प्रबोधक है। जो आपको भागवत अवश्य बड़ा श्रेष्ठ आपको कौन हो सकता है जो आपको जन्म से मृत्यु से छुड़ा करके वो सीधे मोक्ष की ओर ले जा रहा है। उससे बड़ा आपका हितकारी और उससे श्रेष्ठ आपके जीवन में कौन होगा। तो पुराना मिलता जो कोई नहीं होगा। इसलिए जब आप कथा सुनते हैं, सुनने से पहले इसका विचार करना कि हम किसी ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति को व्यासपीठ पर आमंत्रित करें जिसको कि जहां भी मिल जाए श्रद्धा से उनके चरणों में हमारा ये मस्तक निमर हो जाए, हमारा ये मस्तक वहां पर झुक जाए। और हमने कहीं ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाए, हमने 6-7 दिन तो कथा सुना, लेकिन बाद में जब कभी वो मिलते हैं तो हमारा वो मस्तक है उनके चरणों में नहीं झुकता, हमारा आदर का जो भाव है वहां पर नहीं होता। तो फिर आपको भागवत सुनने का अर्थ ही क्या मिला जब आप उनको ही नहीं श्रद्धा ले पाए हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पुराण में रखना चाहिए जिसके प्रति मेरी श्रद्धा अनायास ही बनती हो। ये परिभाषा श्री व्यास जी ने सुखदेव के माध्यम से समझाया है कि भागवत करने का अधिकारी कौन है। अब भागवत महात्मा कल आप लोगों ने श्रवण किया है। अब आगे की कथा में हम प्रथम स्कंध से कथा प्रारंभ करते हैं।